हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट से प्रश्नों के बारे में, जो आज का प्रैक्टिस सेट 7 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है कि पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ऑप्शन है जॉन ग्रीक, जेके राउलिंग, जेम्स कार्लिंग या फिर स्टीफन हॉकिंस। तो ये पुस्तक लिखी गई है स्टीफन हॉकिंस के माध्यम से। अगला है कि ये भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया है आपका हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का यह लोक नृत्य है। मैं आपको राजस्थान के कुछ लोक नृत्यों को और दिखा देता हूँ। तो राजस्थान के कुछ लोक नृत्य यहाँ पे दिए हुए हैं साफ साफ यहाँ पे, जैसे गैर नृत्य है, कच्ची पोड़ी, घोड़ी नृत्य है आपका है, कच्ची घोड़ी नृत्य बोलते हैं उसको। फिर गवरी गवरी नृत्य नाटिका है, नाटिका होता है। कालबेलिया नृत्य है जो काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। चक्री नृत्य भी कई बार पूछा गया है। भवाई आपका दिया ही है। और 13 ताली नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, जैसे 13 ताली नृत्य ये इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया और चक्री ये तीनों, और भवाई नृत्य ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैरी नृत्य भी है। तो कुछ ये राजस्थान के नृत्य हैं आपके। अगला है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान डॉट में स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो ये आपका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे है ये मैप आपका, ये आपका पूरा हिमाचल प्रदेश है और यहीं पे आपका है पिन वैली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि आइंस्टीन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस नोबेल पुरस्कार मिला था उनको? सापेक्षता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत या ब्राउनियन गति का सिद्धांत। तो इसमें मिला था इनको प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेटिक इफेक्ट के लिए इनको मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी है? गंगा, नर्मदा, महानदी या यमुना। तो इसमें से नर्मदा नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है इनमें से किस देश में, ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है? अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है ये, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है ये। ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या श्रीलंका। तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में अवस्थित है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये रहा श्रीलंका, यहाँ यहीं पे है हम्बनटोटा पोर्ट आपका। ठीक, चलिए इंडियन ओशियन में है, पड़ता है, याद रखना। अगला है कि लाल पांडा निम्न में से किस राज्य का राज्य पशु है? लाल पांडा की बात हो रही है, इस तरीके का दिखता है आपका लाल पांडा। तो ऑप्शन दिया है केरल, पंजाब, सिक्किम या बिहार। तो ये आपका, अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्किम, ठीक है, सी हो जाएगा इसका। सिक्किम इज द राइट आंसर हो जाएगा। लाल पांडा कहाँ का राज्य पशु है? सिक्किम का राज्य पशु है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण की बात हो रही है। नील दर्पण के लेखक कौन है? ऑप्शन है चेतन भगत, रविन्द्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र या प्रेमचंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनचेरी कुनिरा, ठीक है, कुनिरामन नायर किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे कथकली, भरतनाट्यम, कथक या कुचिपुड़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कथकली। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कथकली कहाँ का नृत्य है, कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी समुद्र में नहीं जाती है? समुद्र में नहीं जाती यानी उस निकलती तो है लेकिन वह समुद्र में नहीं जाती है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन दिया है गंगा, यमुना, कावेरी, लूनी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा लूनी नदी इसमें से। ठीक है, यह समुद्र में नहीं गिरती है, यह स्थलीय सीमा पे ही समाप्त हो जाती है। देखते हैं यहाँ पे, ये आपका पूरा का पूरा लूनी नदी का पूरा अफवाह क्षेत्र है। आप लोग इसको जरूर ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, अजमेर से निकलती है और निकलते निकलते इस तरीके से यहाँ बहती है। ठीक है, चलिए अगला अगला है कि सांची का स्तूप कहाँ रूपांकन किस नोट पर मौजूद है? तो सांची का स्तूप किस नोट पे मौजूद है? इस तरीके के प्रश्न अभी पेपर्स में बन रहे हैं। 100, 200, 500 या 2000। तो ये आपके 200 रुपये पे है सांची का स्तूप। यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, ये रहा आपका सांची का स्तूप और ये 200 रुपये की नोट पे अंकित किया गया है। और सभी पे आप कमेंट करिएगा। अगला है आपका
एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो अगर हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो जिसको हम AIIB बोलते हैं, बैंक बोला जाता है इसको, इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग में अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? फारस की खाड़ी, कैम्बो की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी है। मैप में देखते हैं यहाँ पे, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आपका पूरा है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ी खाड़ी है अगर देखा जाए तो, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयकों का जिक्र आता है? तो धन विधेयक आप सभी को पता है कितने में आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में है, ठीक है। ये मनी बिल की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वह आपका लखनऊ में अवस्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे है भैया? लखनऊ में अवस्थित है, ध्यान रखना सभी लोग। अगला है कि अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इनमें से किसके 5 अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य पूछा है। WHO, स्विस बैंक, यूएनओ या फिर वर्ल्ड बैंक? तो ये यूएनओ के, ठीक है, यूएनओ के ये आपके अस्थाई मेंबर हैं अगर बात करें तो यूएनओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो की गई थी, इसको यूएन भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो थी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अब यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पे? इसका मैनहट्टन में इसका मुख्यालय है। सदस्य कितने हैं अभी? टोटल 193 मेंबर हैं। इसमें भाषाएं कितनी हैं इसकी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसी, रूसी और स्पेनी, ये भाषा है। और अध्यक्ष इसके जो है अभी इस समय जो इसके महासचिव हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, गुटेरेस इसके अभी आपके महासचिव हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गिद्दा नृत्य के बारे में कह रहा है, तो ये आपका पंजाब राज्य से है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्रथम कंप्यूटर था, उसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। अगला है कि पीसो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन दिया है पेरू, अमेरिका, ब्राजील या उरुग्वे। तो पीसो जो आपका है ये उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे की मुद्रा है, याद रखना, करेंसी है वहां की। अगला है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन माना जाता है? तो ये सभी को पता भी होगा, बहुत आसान प्रश्न है ये। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है इस वजह से मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? अग्नि वेदिकाएं सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल या फिर हड़प्पा। तो ये आपका कालीबंगा से मिला है। अब कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान, राजस्थान में अवस्थित है कालीबंगा, ठीक है। ये है घग्गर नदी, घग्गर नदी यहीं से बहती है, ये इसी के तट पे है कालीबंगन, यहीं से अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं। चलिए अगला है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला? एशियाई व्यक्ति पूछा है यहाँ पे कि एशियन पर्सन कौन थे, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। चलिए अगला है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और किस नदी पर बना है? तो यह आपका भागीरथी, याद रखिएगा, भागीरथी नदी पे बना हुआ है यह बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है टिहरी बांध, ठीक है। चलिए उत्तराखंड के टिहरी में अवस्थित है। चलिए अगला है कि सन 1956 में भारत में कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम। तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें हम यहाँ पे, तो 1 नवंबर 1956 को आया था ये। और उसके बाद तमिलनाडु की बात कर लेते हैं अगर, सॉरी, तो यहाँ पे तमिलनाडु जो आपका है ये अस्तित्व में आया था 1968 में, ठीक है, 1968 में आया था। मद्रास, ठीक है, मद्रास प्रांत का नाम बदल करके इसको तमिलनाडु कर दिया गया था। तमिलनाडु कब? 1968 में, ठीक है। और उसके बाद उड़ीसा की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी पहले ही आ चुका था हमारा, 1 अप्रैल अगर बात करें 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। फिर असम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये भी ये 1972 में अस्तित्व में आया, ठीक है, असम 1972 में, ठीक है। चलिए अगला है और आखिरी प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर एप्पल? तो उसका नाम था आर्यभट्ट,
ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता था ये। इस तरीके का हमारा दिक्कत है, यहाँ नाम भी आप देख सकते हैं, आर्यभट्ट नाम लिखा हुआ है इसका। 19 अप्रैल 1975 को यह उपग्रह भेजा गया था। ठीक है, चलिए तो आई थिंक सो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।